नमस्ते लियो, वेलकम बैक। सिंह राशि अगेन करंट एनर्जीज पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी एंड आपके पर्सन की क्या है, किस दौर से आप लोग गुजर रहे हो एंड क्या कुछ होने वाला है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। आप क्या सोचते हो अपने पर्सन को लेके एंड आपके पर्सन फिलहाल आपको लेके क्या सोच रहे हैं। माइट भी एनर्जीज कैच हो जाएं, जिस हद तक आपको कुछ गाइडेंस मिले तो उन सब चीज़ों को रखें एंड बाकी चीज़ों को जस्ट दिमाग से इग्नोर करें। एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। पहले तो देखूंगी गाइडेंस क्या है एंड हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो मेरे चैनल को। एंड अगर आगे भी सुनना चाहते हो, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस में क्या है। माई बिलव्ड, though we may be physically apart, spiritually we are always united for love transcends space and time. Nothing is missing. कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। आप खामखा शायद ओवर थिंकिंग हो या बहुत कुछ सोच रहे हो। डिस्टेंस भी है तो कहूँ तो वो डिस्टेंस से शायद प्यार आ रहा है, लेकिन आप शायद नहीं समझना चाहते हो या और ज़्यादा प्यार की एक्सपेक्टेशन आपको है या और ज़्यादा केयर की एक्सपेक्टेशन है। तो यस, आपके पर्सन भी शायद आपको प्यार कहना चाहते हैं ना, आप भी शायद कहना चाहते हो, बट शायद डिस्टेंस है या जो चीज़ें हैं उस वजह से शायद कह नहीं पा रहे हो। तो गाइडेंस में दिखता है कि दोनों एक दूसरे को मिस बहुत कर रहे हो। चलिए देखती हूँ आपकी एनर्जीज क्या है फिलहाल। ओके आपकी एनर्जीज अगर सिचुएशन कहूँ, या तो किसी चीज़ की विक्ट्री चाहते हो, पाना चाहते हो, या फिर आप ऐसे सिचुएशन में भी हो कि मीन्स किसी चीज़ों को आपने हासिल किया है फिलहाल, मीन्स लव लाइफ पे या कमिटमेंट पे हासिल किया है, या फिर कहूँ तो उस चीज़ों की चाहत है कि वो चीज़ें हासिल हों, तो आपकी ये सिचुएशन है। आपकी अगर कहूँ जो सिचुएशन दिख रही है दिल में, अगर सिचुएशन कहूँ आपके दिल से सोच अगर कहूँ पर्सन को लेके, आप एक लॉन्ग टर्म में एक खुशियाँ ढूंढ रहे हो एंड उस सिचुएशन में हील हो रहे हो प्रेजेंट फेस में। मीन्स दिल से कहूँ तो चीज़ें आपकी एक शायद हीलिंग ऑराज क्रिएट हुई हैं, इस वजह से शायद आप एक इंथ्यूसियास्टिक कहते हैं ना, हैप्पी ऑराज में हो या जीते हो किसी चीज़ों को आप हाल फिलहाल। लेकिन अगर दिमाग से कहूँ तो अभी भी खुल के चीज़ें शायद वो ख़त्म नहीं हुई हैं एंड जो खुशियाँ, जो एबेंडेंस, जो चीज़ें आपको फिलहाल महसूस हो रहा है, एनर्जी शायद पास्ट में अगर कुछ अटकी थी उस सिचुएशन से निकले हो अभी आप, कुछ फैमिलीज वाली इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, उस चीज़ों में आपको क्लियरिटी मिली है। मीन्स पास्ट अगर कुछ ईयर्स से हो सकता है कि आपकी अगर बॉन्ड कुछ खराब थी तो उस सिचुएशन में आपको पास्ट रिलेशनशिप में आपको अभी फिलहाल की कहूँ तो क्लियरिटी मिली है एंड पास्ट फेज से कुछ चीज़ें हील होती हुई। एंड फ्यूचर्स पर अगर मैं बात करूँ तो फ्यूचर्स को लेके अभी आप चिंताएं में हो कि और किसी चीज़ को शायद अभी और करना है, या पर्सन की तरफ से एफर्ट, या खुद को आपको भी लगता है कि अभी शायद और ये चीज़ करके शायद तब फ्यूचर्स में कुछ चीज़ें हो तो शायद डिले हो रही है सिचुएशन। तो आपकी पैसों को लेके भी चिंता दिखती है पर्सन को लेके, या फिर कहूँ अर्निंग की वजह से चीज़ें शायद कुछ खराब है तो वो भी दिख सकती है। सिचुएशन जो भी है फ्यूचर को लेके लग रहा है कि काफ़ी टाइम लग गया है, अब हो जाना चाहिए, तो फ्यूचर्स में एक चिंताएं दिखती हैं, या फिर कहूँ तो फ्यूचर्स में शायद सेटल जिंदगी, या फिर साथ में भी अगर रहते हैं तो किस वे तक, किस हद तक वो चीज़ें होंगी, या फिर पास्ट दोहरा कर तो वो चीज़ें नहीं हो जाएंगी। तो आप कहूँ तो प्रैक्टिकल दिमाग से अगर कहूँ तो आप थोड़े से स्टक एनर्जीज में, ओवर थिंकिंग में हो। दिल में तो है कि हाँ खुशियाँ तो हैं, एबेंडेंस तो हैं, हील भी हो रहे हो आपको पता है, लेकिन सिचुएशन दिमाग से कहूँ तो स्टक हो जा रहे हो, कुछ चीज़ें शायद उतनी हद तक नहीं हो पा रही, किसी चीज़ों की कहूँ तो आपकी फिलहाल चिंताएं हैं। आपकी फ्यूचर्स ओवर थिंकिंग दिख रही है मुझे। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेके या फिर लव लाइफ को लेके क्या है।
आपकी पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो यहाँ पे चैरियट की प्रेजेंस है। चैरियट कहता है एक फर्दर मूवमेंट को बताता है, यानी कि आपके पर्सन किसी चीज़ों से रफ्तार से बढ़ना चाहते हैं या किसी एक प्लेस से डिस्प्लेसमेंट वाली एनर्जीज हैं, वो प्लेस को छोड़ने की, या फिर कहूँ ना एक जर्नी दिखती है आपके पर्सन की। अगर कहूँ तो देयर इज़ अ जर्नी, एक ग्रोथ, या कुछ चीज़ों को वो प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं कि ये करना है आगे के लिए, फ्यूचर्स बनाने के लिए या जो चीज़ें। लेकिन यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है कि इमोशन से ज़्यादा दिमाग से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, इमोशनली नहीं। मुझे ये कहूँ इनकी प्रेजेंट सोच अगर कहूँ या फेज़ अगर कहूँ इनकी जो चल रही है ज़िंदगी, ये प्रैक्टिकल होके ज़्यादा चीज़ों को करने की सोच में आ रहे हैं। देखती हूँ और कार्ड्स निकाल के। अगर इनकी कहूँ दिल से अगर चीज़ों को करने की कहूँ तो ये कंफ्यूज्ड हो रहे हैं अभी प्रेजेंट फेस में, लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स कहीं ना कहीं। जो आपकी अगर कहूँ ना 11 एनर्जीज भी आ रही हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, एंड ये एनर्जीज ये बता रही हैं कि ये भी किसी चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं या कमिटमेंट वाली बातें फिलहाल आप दोनों की हुई हैं। एंड कमिटमेंट में ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि मतलब करने की चाहत तो है, लेकिन इमोशनली अगर जोड़ते हैं तो चीज़ें गलत वे में चली जा रही हैं, या अगर कहूँ अपने करियर को उस वे में प्रायोरिटी दे रहे हैं तो चीज़ें अलग वे में जा रही हैं। तो ये कहूँ तो कंफ्यूज्ड है। आई थिंक मैं क्लियर कर पा रही हूँ आपको। एंड मीन्स अगर दिमाग की सोच में कहूँ तो काफ़ी वर्क कर रहे हैं चीज़ों को करने के लिए, क्लियर करने के लिए, लेकिन फिलहाल इनसे ये चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। स्टेप अप की अगर मैं बात करूँ तो वो चीज़ें स्टेप अप नहीं ले पा रहे, कुछ चीज़ें इन्हें रोक रही हैं। एंड देयर इज़ अ 9 ऑफ सॉर्ड्स, या कहूँ ऐसी चीज़ें शायद आसपास इनकी घिरी पड़ी है कि इसे वो पार नहीं कर पा रहे, स्टेप अप नहीं ले पा रहे। 9 ऑफ सॉर्ड्स, कहीं तो कोई एक बाउंड्रीज है जो इन्हें घेरा हुआ है, एंड ना चाहते हुए भी इनकी जो ग्रोथ है, ये जिस वे में जो चीज़ें करना चाहते हैं वो उन्हें रोक रहे हैं। एंड अब अगर कहूँ इनकी पास्ट की चीज़ें, जस्टिस इन्हें मिला है, कहीं ना कहीं ये जस्टिस के चीज़ों में है। पास्ट से निकले हैं आप लोग, आप दोनों की बॉन्डिंग में कहूँ तो कुछ क्लियरिटी हुई है पास्ट लाइफ को लेकर, एंड प्रेजेंट में क्लियरिटी सिचुएशन हुई है। देयर इज अ जजमेंट प्रेजेंट, यानी कि जजमेंटल बातें तो आप लोगों की हुई हैं। एंड फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूँ तो फ्यूचर्स में जो रिकॉन्सिलेशन, आप भी वरीड हो, एंड इनकी भी अगर कहूँ तो देयर इज अ इमोशन, देयर इज अ वरीड, एंड देयर इज अ हर्मिट प्रेजेंट। कहूँ तो आपके पर्सन की फ्यूचर्स की अगर कहूँ एनर्जीज ऐसी आ रही है कि वो स्टक हो जा रहे हैं, करने की चाहत बहुत कुछ है, लेकिन शायद सिनेरियो ऐसा है इनका कि वो कर नहीं पा रहे हैं। फिलहाल कोशिश में लगे हैं जो भी चीज़ें करना चाहते हो, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप दोनों की एक सुलह वाली सिचुएशन वाली एनर्जीज हैं। तो सुलह में जो चीज़ें करने की हैं, प्रायोरिटी चीज़ें आती हैं ना, वो चीज़ों में स्टक हो जा रहे हो। तो आपके पर्सन फ्यूचर्स को लेके भी चिंताएं में है। आप भी कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे पैसे या फिर जो चीज़ सिचुएशन डिले हो रहा है ना, जो आप दोनों की जो बातें हो रही हैं, बिकॉज यहाँ बातें तो हो रही हैं एंड फैमिलीज भी सपोर्टिव, या कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं, पास्ट में जो चीज़ें अटकी थी वो भी क्लियर होके अब कुछ अच्छी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन वो चलते हुए भी फ्यूचर्स में कहूँ तो स्टक वाली एनर्जीज हैं, या फिर जो कहना चाहते हो, जो करना चाहते हो, वो हो नहीं पा रही हैं। देखती हूँ ओवरऑल में आपकी एनर्जीज में क्या है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, आपकी ओवर एनर्जीज में अगर कहूँ जो आप फिलहाल महसूस करते हो विक्ट्री, सब कुछ ये है चीज़ें, लेकिन शायद कहूँ ओवरऑल में आप स्टक हो जा रहे हो। शायद चीज़ें जो सपोर्ट, जो चीज़ें हो नहीं पा रही, स्टेप अप नहीं हो पा रही हैं, या जो चीज़ें करने की हैं वो अटक जा रही हैं, बिकॉज अटकाव है कहीं ना कहीं। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, तो थोड़ा एक नेगेटिव फेज भी दिखता है आपका ओवरऑल सिचुएशन में, कि एक नेगेटिव ऑराज मीन्स है तो सब कुछ सही चल भी रहा है, चीज़ें क्लियर भी हुई हैं, बट स्टिल कहूँ तो एक नेगेटिविटी भी आ रही है साथ साथ। मीन्स ओवरऑल में स्टक हो जा रहे हो। देखती हूँ आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज में क्या है।
आपके पर्सन की कहूँ यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, देयर इज अ इमोशन, देयर इज अ चाहत, लेकिन जो भी चीज़ें वो मतलब कहते हैं ना करने की हैं वहाँ चीज़ों में वो अटक जा रहे हैं। तो ओवरऑल में या तो तीसरा अगर कोई है तो उसके साथ में भी, या फिर अगर कहूँ यहाँ पे तीसरे इन द सेंस कि अपने करियर या अपनी चीज़ों को लेके वो वर्कआउट कर रहे हैं, तो उस चीज़ों में भी देयर इज अ इमोशंस में वो अटक जा रहे हैं। करने की तो चाहत है, यस ये करना भी चाहते हैं, लेकिन एनर्जीज काफ़ी स्लो हो जा रही हैं इनकी। देखती हूँ क्या कुछ क्लियर आपसे, या ये खुद से कुछ करेंगे या आप कुछ करोगे, या क्या करनी चाहिए। क्लियरिटी की सिचुएशन देखती हूँ क्या है। चूँकि एक और कार्ड आ गया, ऐसे तो मैं 3 कार्ड सोची थी लेकिन 4th कार्ड भी निकल आया, तो रीड कर लेती हूँ। अगर क्लियरिटी की अगर मैं बात करूँ ना, आप जो ट्रांसफॉर्मेशन सडन क्विक चाह रहे हो ना, किस वे में हो जाए, आप क्लियर बातें भी कर रहे हो कि अब ये करो ये हो जाएगा, तो कहूँ तो हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में रहोगे, उतना ज़्यादा क्लियर सडन नहीं हो पाएगा। देयर इज़ अ इमोशन, देयर इज़ अ सब कुछ है, डिज़ायर्स है, लेकिन जो तीसरा सिचुएशन है वहाँ अटकाव है, तो देयर इज़ अ नो क्लियरिटी। तुरंत नहीं, सडन क्विक नहीं होगा, हो सकता है बट अभी तुरंत तो नहीं। देखती हूँ आपके पर्सन की तरफ से क्या है क्लियरिटी की सिचुएशन। इनकी अगर कहूँ तो ये वेल प्लान, ये कहूँ तो अभी थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में है चीज़ों को लेके एट अ टाइम। इनकी तरफ से भी एक डिले है, इनकी तरफ से भी आप भी महसूस कर रहे हो हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में हो, चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, करना भी चाहते हो नहीं हो पा रही हैं। यहाँ पे ये कहूँ तो वेल प्लान, शायद ये सोच समझ के वो चीज़ों को क्लियर करेंगे, या एक टाइम पे हो सकता है क्लियर हो इनसे। तो स्टेप अप तो लेना चाहते हैं, क्लियरिटी भी करना चाहते हैं, बट वक्त की थोड़ी सी है, मीन्स शायद वक्त ये सही नहीं है, ये हो सकता है। होंगी ज़रूर लेकिन टाइम टेकिंग एनर्जीज हैं। तो यस, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करो, एंड अगर चीज़ें खराब से अच्छी फेजें आई हैं, चूँकि ये दिख रही है कि आप थोड़े से हैप्पी और आज में हो, एंड पर्सन भी कहीं ना कहीं है, दिल से दोनों ही एक दूसरे को मीन्स अच्छे एनर्जीज में हो, तो स्टिल सोचो अच्छी चीज़ें, शायद ये वक्त लेके चीज़ें ठीक हो जाए। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हैं, एंड होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, एंड लगे तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में तो नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल फिर तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।